इसलिए इसका बहुतों प्रमाण है ग्रंथ शास्त्र में। माँ मदलसा का नाम सुने होंगे। मदलसा नाम की एक लड़की थी, वो शादी करना नहीं चाहती थी। जवान हो गई, माँ ने कहा, पिता ने कहा बेटी तू शादी कर लो। शादी करने के बाद बेटी मान मर्यादा के साथ रहती। बेटी मदलसा कहती नहीं मैं शादी नहीं करूंगी। एक दिन पूरे समाज के लोग दरवाजे पर जुट गए कि मदलसा जवान हो गई है, मदलसा को शादी कर दीजिए। उनके माता पिता ने कहा कि मदलसा नहीं मानती है, वो शादी करना नहीं चाहती है। पूरे समाज के लोग समझाने के बेटी तू जवान हो गई हो सकता है बेटी तुम्हारा पैर कहीं फिसल न जाए, बेटी तू शादी कर लो। बहुत समझाने बुझाने के बाद तब मदलसा कहते ठीक है मैं शादी करूंगी, और शादी होने के बाद हमको बाल बच्चा होगा। जो भी बाल बच्चा पैदा होगा वो बाल बच्चा अपने पिताजी का मुंह 12 बरस तक नहीं देखें। 12 बरस तक उस बच्चों को मैं अपने अंडर में रखूंगी। इस शर्त पर कोई लड़का तैयार होता हमसे शादी करने के लिए तो मैं शादी कर सकती हूँ। तो ठीक है बेटी कोई बात नहीं है। संजोग से लड़का खोजा गया, लड़का मिल गया, शादी हो गई। शादी होने के बाद जो भी बाल बच्चा पैदा लेता था मदलसा उस बच्चों को अपने अंडर में रखती थी। ये मदलसा को उपदेश है। मदलसा क्या कहती थी, बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ये संसार माया परिवर्जतोसी। बेटा तो शुद्ध स्वरूप हो, तो बुद्ध स्वरूप हो, तो माया से परे हो। 3 काल में बेटा तुम्हारा नाश होने वाला नहीं। जो भी बाल बच्चा पैदा लेता था आत्मज्ञानी हो जाता था, ब्रह्मज्ञानी हो जाता था, साधु हो जाता था, महात्मा हो जाता था। लेकिन आज मेरी माँ उपदेश को भुला गई। 5 वर्ष तक बच्चा माँ के गोद में रहता है। अब 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ा है तब माँ का दोष है, माँ नहीं समझ रही है। माँ बच्चों को सिहार सुसार करती है, बोलती है, और माँ क्या कहती है, हमारा लड़का एल सन बेल सन धोबिया के पाठ सन कुम्हरा के चाक सन। माताजी ये गलत उपदेश है। बच्चा का तुलना भी एल बेल से करती हो, धोबिया के पाठ से करती हो, कुम्हरा के चाक से करती हो, ये गलत उपदेश। ऐसा उपदेश माता मत करो। ऐसा उपदेश करो कि बेटा शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी ये संसार माया परिवर्जतोसी। इसलिए माँ को सही असली पाठशाला ये माँ है। इसलिए छोटी छोटी बच्ची गंदी गंदी गाली देती है। गाली का कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, गाली का कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, ये माँ ही स्कूल कॉलेज सब कुछ है। तो माँ को सही शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। तो 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ा है, माँ का दोष है। उसके बाद में बच्चा पिता के गोद में जाता है। पिताजी भर मुंह खैनी खाए हैं, बच्चा को थोथर थोथर करके चुम्मा लेना चाहते हैं, बच्चा उधर मुंह घुमा रहा है। खैनी का दुर्गंध बच्चा को अच्छा नहीं लग रहा है। पिताजी बीड़ी पीते हैं, मुंह में से दुर्गंध आ रही है, बच्चा को चुम्मा लेना चाहते हैं, बच्चा उधर मुंह घुमा रहा है। पिताजी शराब पीते हैं, मुंह में से दुर्गंध आ रही है, वो बच्चा को चुम्मा लेना चाहते हैं, बच्चा उधर मुंह घुमा रहा है। 10 वर्ष का बच्चा बिगड़ा है, पिताजी का दोष है, पिताजी नहीं समझ रहे हैं। उसके बाद में बच्चा समाज में खेलता खिलाता है। उस समाज के लोग को मैं देखता हूं ताश ताश खेलता रहता है। दुनिया में जितने भी गलत काम है उसमें सबसे गलत काम है ताश ताश खेलना, जुआ खेलना। जुआ किसी को न हुआ। जुआ में आदमी जीतता है तैयो जोश आता है, हारता है तैयो जोश। जब जीतता है तो मन में होता है और जीतूंगा और जीतूंगा। जब हार होने लगे तो इस बार नहीं न पड़ा, दोबारा बार पड़ेगा ना, तीबारा बार पड़ेगा ना, खेलते खेलते वो हार जाता है। 5 पांडव बड़े ज्ञानी थे, कोई किसी से कम नहीं था। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धीर पुरुष, गंभीर पुरुष। युधिष्ठिर जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर पर सब आदमी विश्वास करता था। कोई दुश्मन भी जाता कुछ राय लेने के लिए तो गलत राय युधिष्ठिर किसी को नहीं देते थे। भीम कम नहीं था, बहुत बलशाली था भीम, बहुत बल था भीम के पास में। अर्जुन कम नहीं था, बाण विद्या में निपुण था अर्जुन। नकुल कम नहीं था, सबका नकल करना नकुल किसी से कम नहीं।
और सहदेव जी कम नहीं, सहदेव जी भविष्यवाणी जानते थे। पांचों भाई में पांचों गुण था, लेकिन जीवन में एक लीकेज था, जीवन में एक भूल थी, जुआ खेलने की आदत थी। कबीर साहब कहते हैं हजारों फूल कम है ये गला को सजाने के लिए, एक ही भूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। हजारों फूल से गला को सजाएंगे तैयो कम होगा, लेकिन जीवन में एक भूल हो जाती है तो आदमी जीवन भर रोता रहता है। पांचों पांडव के जीवन में एक लीकेज था, एक भूल क्या थी तो जुआ खेलने की आदत थी। खेलते खेलते किया तो महारानी द्रौपदी को भी दांव पर दे दिया। द्रौपदी को हार हो गया बंधो, द्रौपदी को हार गया पांचों पांडव, जिसका नतीजा हुआ 20 सभा में चीर खिंचवाया गया कि जुआ का ही परिणाम था। तो मैंने कहा कि 15 बरस का बच्चा बिगड़ा है समाज का दोष है, और 20 बरस का बच्चा बिगड़ा है देश का दोष है। देश की संस्कृति अच्छी नहीं है। ये भारत देश जो है बहुत महान देश है। देश तो दुनिया में बहुत है, लेकिन भारत सब देशों का गुरु है। भारत और नेपाल में कोई अंतर नहीं। आज मैं नेपाल से आया हूं, बॉर्डर पर मैं आता हूं, कोई रोक टोक नहीं। भारत के लोग नेपाल जाते हैं, नेपाल के लोग भारत आते हैं। दूसरा देश में आप जाइएगा बिना पासपोर्ट से, बिना वीजा से आपको रहने नहीं देगा देश में। लेकिन नेपाल के लोग भारत में, भारत के लोग नेपाल में। नेपाल और भारत को ऋषि प्रधान देश कहा गया है। नेपाल नाम क्यों पड़ा नेपाल का? वहां एक ने नाम की मुनि हुए, और ने नाम की मुनि ने वो पाल टांग दिया। पाल के नीचे बैठ करके सत्संग भजन किया, ध्यान साधना किया, तो ने नाम के मुनि पर देश का नाम पड़ा नेपाल। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? ये भी ऋषि प्रधान देश है। हालांकि भारत को माँ लोग कहते हैं, भारत माता कहते हैं लोग, लेकिन ये भारत ऋषि प्रधान देश है। ये भरत जी के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। कौन भरत? जड़ भरत नहीं, राम लक्ष्मण भरत वाला भरत नहीं। का एक बहुत स्वाभिमान पुरुष हुए, राजा दुष्यंत का बेटा था भरत। आज छोटे छोटे बच्चे लोग पढ़ते हैं, हमारे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं उसका जीवनी। उस भरत के नाम पर देश का नाम पड़ा भारत। ये ऋषि प्रधान देश है, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का आज ये शिशि प्रधान हो गया है। दुर्भाग्य इस देश का है जहां तहां यहाँ गौ कत्ल खाना खुला हुआ है। अब चले जाए, सिमराहा पड़ता है, सिमरा फारबिसगंज के निकट पड़ता है, वहां गौ कत्ल खाना खुला हुआ है। वहां गाय काटी जाती है, भैंस काटी जाती है, बैल काटा। आज हमारा देश में गिद्ध नहीं है, गिद्ध कहाँ चला गया है? हमारे यहाँ पशु मरता था, पशु को खाला जाता था, गिद्ध वहां उतरता था। अब गिद्ध को आहार नहीं मिला, गिद्ध अब कहाँ चला गया कोई आता पता नहीं। अब सब आदमी गिद्ध बन गया है। सब आदमी मछली, मांस, घोंघा, सतुआ क्या क्या आदमी खाता है जो नहीं खाना चाहिए। इसलिए 20 बरस का बच्चा बिगड़ा है, देश की संस्कृति अच्छी नहीं है। ये संत महात्मा सुंदर सभ्य समाज को निर्माण करने के लिए आते हैं, आपको संस्कृति को संत महात्मा बदलने के लिए आते हैं। तो मैंने कहा तीसरा संस्कार माता पिता का स्वभाव का संस्कार, माता पिता का स्वभाव बच्चा के ऊपर पड़ता है। चौथा संस्कार समाज का होता है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, किस वातावरण में बच्चा पल रहा है, समाज का भी असर बच्चा के ऊपर पड़ता है। मैं बहुत समाज में जाता हूँ सत्संग करने के लिए, देखिए कितनी भीड़ हो गई। अभी हमको आधा घंटा समय दिया गया, लेकिन श्रोता की तरफ से मांग हो गया कि नहीं साहब जी को कम से कम 1 घंटा समय दी। इस क्षेत्र में मैं आता हूं और सत्संग के नाम पर क्षेत्र में बड़ी भीड़ होती है, सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा है। कोनो क्षेत्र में सत्संग के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है। स्कूल में यदि ज्यादा भीड़ हो इसका मतलब है इस इलाके के लोग शिक्षित है। सत्संग में ज्यादा भीड़ हो तो पता चलता है इस इलाका के लोग सत्संगी है। यदि अदालत में ज्यादा भीड़ हो तो पता चलता है इस इलाका के लोग मुकदमाबाज इलाका है, लड़ाकू इलाका है। इसलिए ये सत्संग का प्रभाव पड़ता है, यहाँ सत्संग का प्रभाव लोगों पर। तब ना इतना बड़ा पंडाल लगाया गया है,
ये समाज का संस्कार है, वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा है, किस बतान बच्चा पल रहा है, समाज का असर बच्चा को पड़ता है। कोनो कोनो समाज में मैं जाता हूँ सत्संग करने के लिए तो लोग साधु को जानवर समझता है, कहते गांव में वो जानवर चला गया। एक महात्मा जी थे, उसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी, मस्तक में महात्मा जी चंदन किए हुए थे, गाला में माला पहने हुए थे, हाथ में कमंडल था, चरण में महात्मा जी खड़ाऊ पहने हुए थे, साधु का भेष है। माला तिलक दिया स्वरूपा, जाको बंदे राजा भूपा। माला तिलक संत का स्वरूप है, जिसको राजा भी प्रणाम करता है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि साधु महात्मा का जो आसन होता है, राजा महाराजा से भी ऊंचा आसन होता है साधु महात्मा का। इसलिए वो महात्मा जी का, संत का जो जीवन होता है वो स्वतंत्र होता है। संत किसी से डरते नहीं है, संत निर्भीक होते हैं। संत जा रहे हैं, संजोग से उस संत जी को प्यास लग गई। बगल में एक इनार था, इनार पर डोल रखा हुआ था। ओ संत जी वो डोल से पानी भर करके पानी पी रहे थे। वहां के लोग जीवन में कभी संत महात्मा को नहीं देखा था, साधु को नहीं देखा था। वो बुझाया कि गांव में वो जानवर चलाया है। कोई आदमी हाथ में लाठी लिया, कोई फरट्ठा लिया, कोई बंदूक ले लिया, कोई तीर ले लिया और चौ तरफ से घेर लिया महात्मा जी को मारने के लिए। उसमें कुछ बूढ़े लोग कुछ विचार करने लगे। बूढ़े लोग ने कहा रे जानवर नहीं बुझाता है, आदमी जैसे बुझाता है। कुछ लोग कहते हैं जानवर है, कुछ लोग कहते हैं आदमी है। बूढ़े लोग ने कहा मुझे जरा जांच पड़ताल करने दो, जानवर है कि आदमी है पता चल जाएगा तब लाठी चलाना। बूढ़े लोग भी पीछे में लट्ठी रखे हैं और ससर करके महात्मा जी के निकट पहुंचते हैं। पूछते हैं आप कौन है जी? महात्मा ने कहा मैं महात्मा हूं। का कौन चीज का महात्मा है आप? कैसा महात्मा है आप? महात्मा किसको कहते हैं? आज ऐसा भी लोग प्रश्न करते हैं कि कौन चीज का है आप महात्मा? महात्मा भी होता है कौन चीज का? ये प्रश्न उठपुटांग है, प्रश्न बढ़िया नहीं है। इसका मतलब है उस आदमी को महात्मा से जीवन में कभी मुलाकात नहीं हुई है, तब ना ऐसा प्रश्न करता है कि कौन चीज का है आप महात्मा? महात्मा भी होता है कौन चीज का? महात्मा जी ने कहा महात्मा माने नहीं जानते हो? अरे महात्मा का मतलब होता है जिसका महान आत्मा हो, विशाल आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, स्वच्छ आत्मा हो, जो सभी आत्माओं को अपनी आत्मा समझता हो, वो आदमी का नाम है महात्मा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, गीता के 12वां अध्याय की 16वां श्लोक है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त सौम्य प्रिय। हे अर्जुन, अनपेक्षः जिसकी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं हो, किसी प्रकार की चाहना नहीं हो, किसी प्रकार की वासना नहीं, अनपेक्षः। शुचिर्दक्षः जो बाहर भीतर जो स्वच्छ है, जिसका हृदय साफ है, शुचिर्दक्षः। उदासीनो गतव्यथा जो दुख और सुख में एक रस रहता हो, जो सुख में हर्ष नहीं करता हो, दुख में नहीं घबराता हो। सुख हुआ तो भी अच्छा, दुख हुआ तो भी अच्छा। उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी जो सब आरंभों को त्याग कर जो अपने निज स्वरूप पर अटल रहता हो, स्व स्वरूप पर अटल रहता हो, सत्य स्वरूप पर अटल रहता हो, सदगुरु स्वरूप पर अटल रहता हो। यो मद भक्त, वह भक्त सौम्य प्रिय। हे अर्जुन, वही भक्त हमारा प्रिय। बहुत उदाहरण देकर के महात्मा जी समझाने लगे। समझाने के क्रम में महात्मा जी को शाम हो गई। महात्मा जी ने सोचा अब शाम हो गई है, रात बीच इसी गांव में ठहरना है, सुबह होगी मैं चल दूंगा। महात्मा जी उसी गांव में ठहर गए। वहां के लोग जितने थे जब शाम हो गई तो अपने अपने हाथ में एक एक करके टोकरी लेते हैं और टोकरी लेकर के इसे फेंकने लगे। महात्मा जी ने पूछा ये तुम लोग क्या कर रहे हो? कहा साहब हम लोग अंधकार को फेंक रहे हैं। कल रहे इसे अंधकार फेंकाता है क्या? कल का हाँ महात्मा जी फेंकाता है। का समय कितना लगता है? कहा मत पूछिए महात्मा जी, 12 घंटे लगते हैं। 12 घंटे तक वो लोग फेंकते थे अंधकार को।
फेंकते फेंकते थक जाते थे। 12 घंटे के बाद सूरज उगता था। वो लोग अनुभव करते थे ये अंधकार को हम लोग फेंक दिए इसलिए प्रकाश आ गया। प्रकाश का ज्ञान था नहीं। महात्मा जी ने पूछा रे परेशानी भी होती होगी? कहा महात्मा जी मत पूछिए, इतनी परेशानी होती है महात्मा जी, हम लोग तो फेंकते ही रहते हैं लेकिन बच्चे लोग फेंकते फेंकते सो जाते हैं, बूढ़े लोग सो जाते हैं। मुसीबत है महात्मा जी, जब तक फेंकेंगे नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। डेली का रवैया। महात्मा जी ने कहा बड़ी परेशानी होती होगी। कहा हाँ महात्मा जी परेशानी तो होती है, करे तो करे क्या। महात्मा जी ने कहा काम करो ना बेटा, इस परेशानी को मैं तुरंत दूर कर दूंगा। कल गाओ महात्मा जी इस परेशानी को आप दूर कर दीजिएगा तो आप जो कहिएगा वही हम लोग भी करेंगे। महात्मा जी ने कहा बेटा घर में शीशी मिलेगी? कल कहा महात्मा शीशी तो मिल जाएगी। कहा अपने अपने घर से एक एक करके शीशी मंगवाओ। एक एक करके शीशी मंगवाए। कहा घर में कुछ पुरना धोना कुछ कपड़ा, मैंने कहा हाँ महात्मा जी वो मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी मंगाओ। और शीशी का जो बिरका होता है मुन्ना, उसमें महात्मा जी छेद कर देते हैं और वो कपड़ा को बत्ती बांट करके उसमें घुसा देते हैं। और कहा मट्टी तेल समझते हो? कहा साहब जी नहीं कौन सी की मट्टी तेल? कहा मट्टी तेल नहीं समझते हो? अगल बगल में कोई बाजार है कि नहीं? जाओ बाजार से मट्टी तेल खरीद करके लेते जाओ। 10 नौजवान चले गए, मट्टी तेल खरीद करके लेते आए। महात्मा जी बिल्कुल शीशी में मट्टी तेल भर दिए, सलाई बार करके सलका दिए। प्रकाश होने पर महात्मा जी बड़ी आपने कृपा कर दी। हम लोग तो आपको जानवर समझते महात्मा जी, आप तो बहुत बढ़िया आदमी बुझाते हैं। महात्मा मन होता है बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी।